देखिए बच्चों, शांत सीधे बैठे। टेंस, टेंस माने समय। समय को ही हम काल कहते हैं। समय तीन प्रकार का होता है। वर्तमान समय जो अभी चल रहा है, इसको अंग्रेजी में प्रेजेंट कहते हैं। पास्ट यानी भूतकाल, जो समय निकल चुका है। फ्यूचर यानी भविष्यकाल, और इसकी पहचान होती है अंत में है शब्द आएगा, और फ्यूचर के अंत में गा आएगा, और बकाया सब पास्ट में आएंगे। इस प्रकार से प्रत्येक के चार चार भाग हो जाते हैं। और जैसे कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट के चार नाम बताने हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट के चार भाग बता दिए। अब पास्ट के बता रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, इसी प्रकार से फ्यूचर के भी चार भाग हो जाते हैं। फ्यूचर, जैसे फ्यूचर के साथ लगाना हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस प्रकार हमने 12 नाम बता दिए। अब सबकी सहायक क्रियाएं और पहचान बताने जा रहे हैं। प्रेजेंट की पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है वाक्य के अंत में ता है, ती है, ती है इत्यादि शब्द आएंगे। ठीक, और इसकी सहायक क्रिया होती है डज या डू। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे इत्यादि। इसकी सहायक क्रिया होती है इज, एम, आर। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है इत्यादि शब्द आएंगे। और इसकी इसकी सहायक क्रिया होती है हैज और हैव। हैज लगता है जब करता वह हो या एक नाम हो, बकाया के साथ हैव आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा इत्यादि शब्द आते हैं और समय के साथ में से शब्द जुड़ा रहेगा। जैसे हम 2 बजे से पढ़ रहे हैं या 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। और इसकी सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन होती है। इसी प्रकार से पास्ट टेंस की चारों की पहचान और सहायक क्रिया संक्षेप में बताने जा रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है अंत में था, थी, थे या ई इत्यादि शब्द आ जाते हैं और इसकी सहायक क्रिया डेड होती है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आएंगे। और इसकी सहायक क्रिया वाज या वेयर। वाज था और थी अंत में हो, यानी एक वचन हो, बहुवचन हो तो वेयर थी। और पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि आएगा। इसमें खास पहचान है पूर्व या पहले शब्द। पूर्व माने पहले, पश्चात माने बाद, ये शब्द अवश्य आते हैं। इसमें कभी कभी 2 कार भी पाए जाते हैं। और इसकी सहायक क्रिया होती है हैड। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द अंत में आएंगे और इसके साथ में समय के साथ से जरूर जुड़ा रहेगा, तो जान जाएंगे हम ये। इसकी सहायक क्रिया हैड बीन होती है। अब फ्यूचर के चारों भाग। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंत में गा, गे, गी सामान्य रूप से शब्द आते हैं और इसकी सहायक क्रिया सेल या विल होती है। सेल कब लगता है? जब कर्ता मैं और हम हो तब सेल शब्द आता है। ठीक। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। इसकी सहायक क्रिया शैल भी और विल भी होती है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे इत्यादि शब्द आएंगे। इसकी सहायक क्रिया शैल हैव अथवा विल हैव होती है। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है रहा होगा, रही होगी और इसके साथ समय के साथ से भी हो सकता है और वाक्य के समय के साथ तक भी हो सकता है। जैसे हम सुबह से शाम तक पढ़ते रहेंगे। और इसकी सहायक क्रिया शैल हैव बीन और विल हैव बीन होती है। इस प्रकार से टेंस का संक्षिप्त परिचय हमने दिया है और इसका विस्तृत परिचय हम कल बताएंगे।